हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम लेंगे जीन पियाजे द्वारा बताया गया संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ये हमारा एक कॉमन टॉपिक है जो बीएड और डीएलएड दोनों के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप टेट या सुपर टेट के उससे देखेंगे तो भी ये टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे ने हमें बताया है कि कैसे बच्चे का मानसिक विकास होता है और किस किस अवस्था में कैसे कैसे विकास होता है। उस विकास को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड करके समझाने की कोशिश की है। तो बीएड में ये हमारा जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है उसके अंतर्गत ये टॉपिक आएगा और डीएलएड के अंदर ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। तो आइए आज जानेंगे कि जीन पियाजे ने कैसे संज्ञानात्मक विकास को बताया है। संज्ञानात्मक विकास जन्म के बाद बच्चा धीरे धीरे कैसे उसके ज्ञान में बदलाव होता है, कैसे वो चीज़ों को सीखता है और उसी को बताने की कोशिश की है। तो पहली अवस्था जो है हमारी उसे कहते हैं संवेदीय पेशीय अवस्था। संवेदीय पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, ये हमारे जन्म से लेके 2 वर्ष तक की एज है। इस एज में बच्चा किस तरीके से सीखता है इसको समझाने की कोशिश उन्होंने की है। तो बताया है कि बच्चा अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे जो इंद्रिय हैं, उनके द्वारा हम जो ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और वो इसीलिए इस अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा गया है। कैसे आप देखेंगे कि छोटे बच्चे हैं, जन्म के बाद जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 6 महीने का बच्चा है, सो रहा है और एकदम से आवाज हुई तो वो चीख के रोने लग जाएगा, बबक जाएगा, एकदम से आंखें खुल जाएंगी, या उसके सामने तेज उजाला आप कर दीजिए तो उसकी आंखें पलक झपकाना तेजी से कर देंगी। तो ये जो अवस्था है इसमें ज्ञान का जो अनुमान है वो हमारे इंद्रियों से लगता है और इसीलिए इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। इस ज्ञान में बच्चा धीरे धीरे अपने चीज़ों को जानता है, जैसे वो चूसना, पीना, खाना, अपने हाथों को इधर उधर करना, फिर धीरे से बड़ा होता है तो दूसरों की देखकर वो सीखने की कोशिश करता है। अपने वातावरण में अनुकरण के द्वारा, अनुकरण में नकल के द्वारा, वो जैसा अपने बड़ों को देखता है वैसे ही वो नकल करके सीखने की कोशिश करता है। और धीरे धीरे जब वो धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती हैं उसके बॉडी में स्थायित्व आने लगता है और धीरे धीरे वो क्या करेगा कि अपनी चीज़ों को, खिलौनों को देखने लगेगा। अगर जैसे बच्चे के सामने से खिलौना हटा लीजिए तो उसका ज्ञान सिर्फ इतना ही है कि हट गया, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है तो वो जान जाता है कि खिलौना छिपा दिया गया है। तो धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है और इस अवस्था में जो ज्ञान है वो इंद्रियों के द्वारा लिया जा रहा है, इसीलिए इसे संवेदी पेशीय अवस्था भी कहा गया है। दूसरी जो अवस्था है वो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे का विकास हो रहा है। अब 2 से लेके आगे तक का जो 7 साल का बच्चा है वो धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और वस्तुओं का जो ज्ञान है उसमें एक स्थायित्व जानकारी अपनी बनाने लगता है, उसका ज्ञान बढ़ने लगता है। इस दौरान बच्चे क्या करते हैं कि उनकी जो धारणाएं हैं वो धीरे धीरे विकसित होने लग गई है, समझने सोचने की क्षमताएं बढ़ जाती है। किसी भी घटना, दिन और रात की ओर है, सूरज कब निकलेगा, चंद्रमा है तो रात है, इनका अनुमान लगाने लग जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी तर्क देके अब क्यों गति हो रही है या कैसी चीज़ें हैं उनका अपना समझने की कोशिश वो करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी उनका ज्ञान इतना स्थायित्व नहीं है, उतना तार्किक नहीं है कि उसे सही बिठाया जाए, क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे वो ले रहे हैं। जैसे कि 3 साल का बच्चा है तो 3 साल के बच्चे जो जानवर चलते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, उसमें गाय और भैंस का अंतर नहीं बता पाएंगे, या आप मेल और फीमेल का अंतर, छोटे बच्चे हैं जैसे गाय और बछड़े जो हैं उन्हें देख के भी वो मेल और फीमेल का अंतर नहीं बता पाएंगे, इस तरीके से भी होता है। और जैसे हम मान लीजिए 2 बॉटल्स ली हैं, उनमें हमने मार्बल्स के टुकड़े डाल दिए, लेकिन एक पतली बीकर है और एक मोटा बीकर है, तो जो मोटे बीकर में मार्बल्स डले हैं, बराबर डले हैं, लेकिन वो नीचे है, तो उसे जो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वो उसे ज़्यादा बताएगा, ऐसा उनका ज्ञान है। तीसरी हमारी जो स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक की होती है, इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चे का जो ज्ञान है वो जो चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं उनके प्रति उसका ज्ञान सही होता है, और लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ क्या रहस्य वो इतना नहीं समझ पाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो
उसके सामने दिखाई दे रहा है उससे जुड़ी वो जानकारी रखता है। और विशेष उसका केंद्र बिंदु क्या होता है? मूर्त चीजें, जो कॉन्क्रीट है, जो दृश्य है, प्रतिबिंब जो बन रहे हैं उनके बारे में वो बताता है। जैसे विभिन्न प्रकार की आकारों की पेंसिल का सेट ले लें और उसे आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें। ऐसी विशेषताएं हैं कि एक चरण से दूसरे चरण में बच्चा अपने ज्ञान को बताने की कोशिश करता है। तो ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें कि छोटा बच्चा जो चीजें उसके सामने हैं उनके बारे में वो नॉलेज रखता है, उसके पीछे जो रहस्य है उसको उतना नहीं जान पाएगा। लास्ट स्टेज जो हमारी आती है वो है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारी जो है उसमें बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो चुकी है और ये अवस्था हमारी 11 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। अब बच्चे के पास अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी दे सकता है, तर्क भी दे सकता है और सही रूप से चिंतन, मनन, तर्क, कल्पना शक्ति उसकी विकसित हो चुकी है। अब उसे आप अपनी बात से बहला नहीं सकते हैं और ये जो अवस्था है इसमें बच्चा अपनी सोच को विकसित कर चुका है और वो आपके समक्ष आगमनात्मक, निर्गमनात्मक सभी प्रकार से तर्क प्रस्तुत कर सकता है। मीन्स अब जो चीजें हैं जिनके पीछे छिपा हुआ रहस्य जो है वो रहस्य वो बता सकता है कि क्यों चंद्रमा, जैसे मान लीजिए ग्रहण पड़ता है तो छोटा बच्चा वो ग्रहण पड़ रहा है तो उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं रखा, लेकिन बड़े बच्चे को ये मालूम है कि ग्रहण क्यों पड़ रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो इस तरीके से वो अपने तर्क को सिद्ध कर सकते हैं, उदाहरण देके आपके समक्ष अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारी जो 4 अवस्थाएं थी जिनमें हमने जाना कि कैसे बच्चे का विकास किस किस स्टेज पे किस किस तरीके से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।